हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो उन्होंने हमसे बोला है कि यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हैं या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हैं उनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड इन कांस्टेंट टर्म इज 10। तो 1 into 10 is equal to 10 and we take the LCM। 2 5 the 10, 5 1 the 5। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, कांस्टेंट टर्म 10 था, दोनों का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आया 10। फिर हमने क्या करा 10 का एलसीएम लिया तो 2 5 the 10, 5 1 the 5। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? हमें कितना लाना है? माइनस का 3x। तो हम क्या करते हैं, माइनस का 5x ले लिखते हैं प्लस का 2x। तो माइनस का 5x प्लस का 2x आपके पास कितना हो जाएगा? माइनस का 3x। और 5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10। मतलब ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? जिसका हमने एलसीएम लिया। तो देखिए दोनों ही कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपके पास बेटा? x। तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 5। और यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम है। इफ़ दीज टू ब्रैकेट आर सेम, अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे तो इसका मतलब है कि हमने जो ऊपर फैक्टर करे वो हमारे एकदम सही हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? x माइनस 5 और यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे? इसमें जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर देंगे। तो x माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो ये हमारे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2 और कांस्टेंट टर्म कितना है? 6। तो 6 टू द कितना हो गया? 12। तो हम क्या करेंगे? 12 का एलसीएम कर लेंगे। तो वी टेक एलसीएम ऑफ 12। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब हमें फैक्टर क्या है हमारे पास? हमारे पास फैक्टर आए हैं 2 2 और 3 और हमें यहाँ पे क्या लाना है? x। तो हम क्या करते हैं? 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 1 और 4 इंटू 3 12। तो देखिए ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर को, मिडिल टर्म को कैसे तोड़ेंगे? 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा? 2x। तो आपके पास क्या बचेगा? x प्लस 2 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे? एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे। जब 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो आपके पास कितनी आएगी x की वैल्यू? आपके पास आएगी 3/2 और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो दिस इज योर आंसर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? √2। कांस्टेंट टर्म कितना है? 5√2। तो 5√2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा? 10 आ जाएगा। 10 का एलसीएम करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो ये आपके पास फैक्टर आ गए। अब आपको यहाँ पे कितना लाना है? 7। तो हम क्या करें? 2 प्लस 5 और 2 इंटू 5, 2 प्लस 5 7 और 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इसके फैक्टर क्या कर देंगे? √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो √2 वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें कॉमन लेने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है।
या बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, फैक्टराइजेशन मेथड, लेक्चर नंबर 3 और 2, इन दोनों में हमें डिटेल में फैक्टराइजेशन मेथड को समझाया है, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा बेटा, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √2x + 5। अब आपको सेकंड ब्रैकेट जो यहाँ है, यहाँ से आपको इन दोनों में से ऐसा टर्म कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचे, √2x + 5। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2x, तो अब हम कॉमन क्या लें कि हमारा यहाँ पर √2 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, अच्छा √2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास x + 5 = 0। क्लियर है सबको। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, √2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास √2x बचेगा, तो √2 × √2 2x, और √2 को 5 से करेंगे तो 5√2। अब देखिए आपके ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इसको कॉमन ले लीजिए, तो √2x + 5 और x + √2 = 0। क्या करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को आप 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x + √2 को आप 0 के इक्वल करेंगे। तो √2x + 5 को 0 को इक्वल करेंगे तो ये 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और √2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x = -√2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा है 2x² - x + 1/8 = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म 1/8 है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 8 को यहाँ से रिमूव करते हैं। रिमूव कैसे करेंगे क्वेश्चन उठता है, इसको रिमूव करने के लिए हम एलसीएम कर देते हैं। तो चलिए हम इसका एलसीएम करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 = 16x², 8 को x से करेंगे 8x, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा आपके पास 16x² - 8x + 1 = अच्छा ये 8 कहाँ जाएगा, ये 8 इस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 8 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 8 क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 16x² - 8x + 1। अब आप गौर से देखिए, ये जो आपके पास आया है x² का कोफिशिएंट 16 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 16 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसका एलसीएम करेंगे 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों 2 को एक साथ लेके 4 बनाते हैं, इन दोनों 2 को लेके एक साथ 4 बनाते हैं, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, और 4 × 4 आपका 16 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। अब हमने -4x क्यों लिया है, क्योंकि हमें माइनस का 8x लाना था। चलिए इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा 4x, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर 4x - 1। अब देखिए यहाँ से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम लोग कॉमन क्या लेते हैं 1। अब माइनस है तो हमें माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 4x - 1 = 0। तो यहाँ पर आपके पास 4x - 1 4x - 1, तो 4x - 1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 4x - 1 = 0। अब आप क्या करेंगे, इस 4x - 1 को एक बार 0 के इक्वल कर देंगे, और इस 4x - 1 को एक बार 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, और यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो ये आपका आंसर आ गया है। क्लियर है सबको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या लिखा है 100x² - 20x + 1 = 0। तो x² का कोफिशिएंट कितना है 100, कांस्टेंट टर्म कितना है 1, 100 × 1 कितना हो जाएगा बेटा 100 × 1 आपके पास हो जाएगा 100। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, 2 5 = 10 0, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5 5 = 25, 5 1 = 5। अब देखिए आपको क्या लाना है, आपको लाना है माइनस का 20x, और आपके पास फैक्टर क्या आए हैं 1 2 सेकेंड 2 1 5 1 5, यानी कि टोटल आपके पास 2 2 आए हैं और 2 5 आए हैं। तो आप क्या करिए, इस 2 और इस 5 को इंटू करिए तो 10 हो जाएगा, इस 2 और इस 5 को इंटू करिए 10 हो जाएगा, तो 10 + 10 20, और 10 × 10
100। तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, चलिए यहाँ पर जल्दी से करते हैं हम लोग। 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने माइनस का 10x क्यों लिया है, क्योंकि हमें माइनस का 20x लाना है, इसलिए हमने माइनस का 10x कर दिया। यहाँ से 10x कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 1। यहाँ से देखिए फिर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम लोग क्या कॉमन लेते हैं 1। ओके, 1 माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 10x प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस का कॉमन ले रहे हैं। तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आएगी 1/10। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वैसे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन एंड जीवंती दो बच्चे हैं, उनके पास टोटल कितने मार्बल है 45। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल, इस दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ है, तो 5 मार्बल खोने के बाद जितने मार्बल उनके पास बचे उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124। तो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो उनके पास कितने मार्बल शुरुआत में थे। चलिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x। हमने क्या मान लिया कि जॉन के पास कितने मार्बल है x, एंड द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड बी 45 माइनस x। तो हमने क्या मान लिया, जॉन के पास कितने मार्बल है x और जीवंती के पास कितने मार्बल है 45 माइनस x। अब उन दोनों ने 5 मार्बल लॉस कर दिए हैं, 5 मार्बल खो गए हैं, तो कितने मार्बल उनके पास बचे। द नंबर ऑफ मार्बल, द नंबर ऑफ मार्बल was left by John when he lost 5 मार्बल। तो जब उसने 5 मार्बल खो दिए तो जॉन के पास कितने मार्बल बचे बेटा x माइनस 5। इसी तरीके से जीवंती ने कितने मार्बल खोए हैं, उसने भी 5 मार्बल खोए हैं, तो उसके पास कितने बचेंगे। तो जीवंती के पास कितने मार्बल बचेंगे 45 माइनस x माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस x। पहले देखिए ये क्लियर है सबको। हमने क्या माना कि जॉन के पास कितने मार्बल है x और नंबर ऑफ मार्बल जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस x। द नंबर ऑफ मार्बल वॉज लेफ्ट बाय जॉन व्हेन ही लॉस 5 मार्बल। तो जब 5 मार्बल उसके खो गए तो उसके पास कितने मार्बल बचे x माइनस 5 बच गए। और जीवंती के पास कितने बच गए, तो जीवंती के पास 45 माइनस x थे, उसमें से 5 मार्बल और लेस कर दीजिए तो 40 माइनस x हो गए। फिर क्या बोला है कि 5 मार्बल खोने के बाद उनके पास जितने मार्बल बचे थे, तो कितने मार्बल बचे, जॉन के पास बचे x माइनस 5, जीवंती के पास बचे 40 माइनस x। कह रहा है इनका प्रोडक्ट तो x माइनस 5 और 40 माइनस x का प्रोडक्ट कितना है 124। जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x को 40 से करेंगे तो 40x, x को x से करेंगे माइनस का x स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से करेंगे माइनस का 200, माइनस 5 को माइनस x से करेंगे प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। अब क्या हो जाएगा 40x प्लस का है 5x प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 45x माइनस का x स्क्वायर
माइनस का 200 और यहाँ पर हो जाएगा 124। अब आप क्या करिए, ये सारे टर्म उधर ले जाइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 45x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 200 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से क्या लिखा है 124 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 324 है, इसका एलसीएम कर दीजिए। तो 324 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपने एलसीएम करा तो आपके पास फैक्टर क्या आ गए, 2 2 आ गए और 4 3 आ गए। अब इसमें से हमें ऐसा नंबर बनाना है कि हमें 45 आ जाए, मतलब इस फैक्टर में से हमें 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं या 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस करने या माइनस करने पर हमारे पास 45x आ जाए। तो अब क्या करें, देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो एक नंबर तो आपके पास 36 बन गया, एक नंबर आपके पास क्या बन गया 36, और 3 3 जा 9, एक नंबर 9। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या हमारे पास 45 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 3 जा 27 और 5 20 32, तो ये भी आ गया। यानी हमारी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस का लाना है तो माइनस का 36x और माइनस का 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए कॉमन क्या आएगा, आप लोग को तो आता है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट ब्रैकेट से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, वेरी गुड। तो क्या बचेगा x माइनस 36। सेकेंड ब्रैकेट से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 9 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, x माइनस 36 को 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 9 को 0 के इक्वल करेंगे, तो x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। अब आपको इन दोनों में से नंबर चूज करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो जॉन के पास कितने मार्बल थे, अब जॉन के पास 36 मार्बल भी हो सकते हैं और 9 मार्बल भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन सही है। 45 में से 36 गया तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे 9, और अगर 9 आप लेंगे तो जीवंती के पास कितने मार्बल बचेंगे 36। तो जॉन के पास कितने मार्बल हैं, अगर हम 36 मान लें तो जॉन हैड 36 मार्बल और जीवंती हैड 9 मार्बल। ये कब आया, जब आपने क्या लिया है x की वैल्यू 36। अगर आप x की वैल्यू 9 लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जॉन के पास 9 मार्बल हो जाएंगे, जीवंती के पास 36 हो जाएंगे। क्लियर है सबको, समझ में आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो एक दिन में टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, जितने टॉयज वहाँ पर एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं उनको अगर हम 55 से माइनस कर दें तो जो कॉस्ट आएगी वो एक टॉय की कॉस्ट है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। और टोटल प्रोडक्शन कितना होता है वहाँ पर एक दिन में 750 रुपीज़ का। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें बताना है उस एक दिन में वहाँ पर कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए थे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी x। हम क्या मान लेते हैं कि एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए x, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है
55 माइनस एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास x है और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, इसको हम रुपीज़ में भी लिख सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, एक दिन में टोटल कितनी कॉस्ट के टॉयज बनाए हैं, तो x को हम 55 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उन्होंने क्या बोला था, टोटल कॉस्ट कितनी है 750 और हमारी कितनी आ रही है टोटल कॉस्ट, ये आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टोटल कॉस्ट है इसको हम इस वाली कॉस्ट के इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। मल्टीप्लाई करिए तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ये उधर चला जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास पहले से क्या लिखा था 750। चलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट टर्म कितना है 750, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 750 आएगा। इसका एलसीएम कर दीजिए, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए 2 × 3 × 5 × 5 × 5। अब देखिए आपको मिडिल टर्म में क्या लाना है 55। तो आप क्या करिए, यहाँ से 5 5 25 कर दीजिए, 5 3 15, 15 2 30। तो हम क्या करते हैं 25 प्लस 30 तो कितना हो गया 55, और 25 × 30 तो कितना हो जाएगा 750। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे हमें माइनस का 55 लाना है, तो हम माइनस का 25 और माइनस का 30 ले लेंगे। क्लियर है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750। यहाँ से आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा बेटा x, तो x माइनस 25, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 30, यहाँ पे 0 होगा सॉरी 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। तो चलिए इसको इक्वल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जो फैक्टर आए हैं या जो टर्म आए हैं उनको 0 के इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 25 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टॉय कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ पर 25 या फिर 30। क्लियर है, सबको आ गया समझ में? ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है, उन दोनों नंबर का सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द टू नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, दो नंबर का सम कितना है 27। तो एक नंबर तो ऑलरेडी हमने x मान लिया है और दूसरा नंबर हमें नहीं पता है, और इनका सम कितना है 27। ये आपका अदर नंबर है। अदर नंबर मतलब इसको आप सेकंड नंबर मान लीजिए, या इसको प्रॉपर तरीके से अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, एक नंबर आपने x मान लिया है ऑलरेडी, ठीक है, अदर नंबर यहाँ पर हो गया, तो इन दोनों नंबर का सम कितना है 27 हो गया। क्लियर है, तो अदर नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, तो अदर नंबर आपके पास आ जाएगा 27 माइनस एक्स एंड 27 माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया भाई। एक नंबर हमारे पास x था जिसको हमने लेट करा है, तो x और जो दूसरा नंबर है उन दोनों को सम करेंगे तो 27 आएगा, तो जो अदर नंबर है वो कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स। क्लियर है, ओके। फिर क्या बोला उन्होंने, फिर बोला है बेटा कि ये जो दो नंबर हमारे पास आए हैं इनका प्रोडक्ट, यानी कि x और 27 माइनस एक्स का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 182। मल्टीप्लाई करिए तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 हो जाएगा। इन दोनों टर्म को उधर ले जाइए, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, और यहाँ पर ऑलरेडी 182 प्लस का लिखा हुआ है।
चलिए इसका मिडिल टर्म कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और कांस्टेंट टर्म कितना है 182। 1 और 182 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 182। इसका एलसीएम कर दीजिए 2 9 18 2 1 2। अब क्या करें, अब किससे जाएगा 13 से जाएगा। 13 7 जा 7 1 जा, तो ये आपके पास फैक्टर आ गए। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या लाना है, आपको लाना है 27। सिंपल है, 7 2 जा 14 और प्लस का 13 तो 27 हो जाएगा। और 14 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो लेकिन हमें माइनस का 27x लाना है, तो हम क्या करेंगे -14 -13 ले लेंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x -14, यहाँ से -13 कॉमन आ जाएगा तो x -14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से x -14 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x -13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x -14 को आप 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x -13 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब देखिए ये दोनों जो x की वैल्यू आ रही हैं ये दोनों पॉजिटिव आ रही हैं। क्या आ रही हैं पॉजिटिव। तो आपके पास दो केस बनेंगे। तो अगर आप x की वैल्यू 14 लेते हैं तो एक नंबर 14 हो जाएगा, एक नंबर 13 हो जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू 13 लेते हैं तो एक नंबर 13 हो जाएगा, एक नंबर 14। मतलब आप 14 भी ले सकते हैं 13 भी ले सकते हैं। तो सीधे सीधे आपके पास 2 नंबर क्या आ गए 13 एंड 14। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं देयरफॉर 2 नंबर्स आर 13 एंड 14। अब 13 14 कब आ रहा है जब आप 13 को ले रहे हैं। अगर आप 14 को लेंगे तो 14 और 13 आ जाएगा, वो आपके ऊपर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे 1 का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 2 है, 3 का 4 है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस होता है। तो अगर हम एक को x मानेंगे तो दूसरा x+1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x+1। क्लियर है। चलिए फिर क्या बोला है, कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट करे हैं इनके स्क्वायर का सम। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और x+1 का क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। कितना है इनका सम 365। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये आइडेंटिटी बन गई किसकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। माइनस का 365 है प्लस का 1 है तो माइनस का 364। अब देखिए ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 182। 1 को 182 से करेंगे तो 182 आ जाएगा। चलिए इसको जल्दी से करते हैं। और 2 9 जा 18 2 1 जा 2 13 7 जा 7 1 जा। अरे ये तो अभी हम लोगों ने करा ही था। ठीक है, तो फिर से इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। सिंपल है, x लाना है तो क्या करेंगे 14 माइनस एक्स। अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है। तो 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा बेटा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x। तो क्या हो जाएगा x प्लस 14। यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस का 13। अब जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको यहाँ तक। ओके, अब आप क्या करेंगे, एक बार x प्लस 14 को 0 के इक्वल कर दीजिए। चलिए कर देते हैं x प्लस 14 को 0 के इक्वल, और एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो जैसे ही हम x प्लस 14 को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी
और यहाँ पर x की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि x की दो वैल्यू आ रही है जिसमें से एक वैल्यू नेगेटिव है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है ये कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो हम इस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस इंटीजर्स आर पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 13 लेनी पड़ेगी। तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या जाएंगे, देयरफॉर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या आ जाएंगे बेटा आपके पास, एक हो जाएगा 13 क्योंकि आपने x माना था, और एक हो जाएगा 13 + 1 यानी कि 14। तो ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से ले लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। एक राइट ट्राइंगल है जिसका अल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो कह रहा है कि अगर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो इसकी बाकी दो साइडें फाइंड करिए। तो राइट ट्राइंगल आपके पास किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, दिस इज योर राइट ट्राइंगल। तो इसमें बेस क्या है, दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर अल्टीट्यूड एंड दिस इज आवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो उन्होंने हमें दे रखा है, कितना है 13। तो हम क्या करते हैं, बेस को x मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। तो अगर हमारी बेस x सेंटीमीटर है तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एंड द अल्टीट्यूड b कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड x - 7 सेंटीमीटर। और आपको हाइपोटेनियस इस क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तो आपका बेस कितना हो गया, x हो गया, अल्टीट्यूड कितना हो गया, x - 7। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस। आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए, फिर आप हमारे आंसर से मैच करिएगा। जल्दी से करिए इसको सॉल्व। चलिए हो गया सबका सॉल्व। चलिए देखिए, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हाइपोटेनियस। ओके, बेस स्क्वायर कितना है, बेस कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड कितना है आपका x - 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस 13, तो 13 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस दिस इज योर आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है, कौन सी है, a - b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x इज इक्वल टू 169। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू x इंटू 7 माइनस का 14x, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और 169 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 69 169, 169 में से 49 गया तो कितना बचेगा, माइनस का कितना आएगा बेटा 120। 169 में से 49 जाएगा तो माइनस का 120 आएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। यही बचेगा ना, 2 × 2 2 × 14 2 6 12। हाँ चलिए इसके फैक्टर कर दीजिए। क्या लाना है आपको, 60 लाना है, और मिडिल टर्म में स्प्लिट करके क्या लाना है, 7 लाना है। तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 12 - 5, तो x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x
माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपने माइनस का 12 क्यों लिया है, क्योंकि आपको 7x माइनस का लाना है, तो आपने इसलिए 12x ग्रेटर नंबर है तो इसलिए इसको माइनस का ले लिया है, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 7x आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास x, तो क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 5, तो क्या बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो -5 तो हम लेंगे नहीं, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो बेस कितना हो जाएगा 12 और अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज 4.2 फिनिश हो जाएगी। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्या लिखा है देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल बनाती है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो एक दिन में जितने भी वहाँ पर आर्टिकल प्रोड्यूस होते थे उसके हिसाब से कॉस्ट कितनी थी ईच आर्टिकल की 2x प्लस 3 ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड मोर देन 3 यानी 2x प्लस 3। If the total cost of production on that day was ₹90, यानी कि उस दिन वहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी थी 90 रुपीज़। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं वहाँ पर और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि टोटल कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पर एक्स एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या लिखेंगे आप, अब कॉस्ट ऑफ आर्टिकल का मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से ही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल या कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल मोर देन 3, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल मोर देन 3। चलिए टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, टोटल कॉस्ट आपके पास हो जाएगी x इंटू 2x प्लस 3। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो टोटल कॉस्ट तो आपको दे ही रखी थी, कितनी दे रखी थी 90 रुपीज़। तो आप इस टोटल कॉस्ट की जगह क्या लिख देंगे 90 रुपीज़। तो आपके पास क्या हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये 90 आपका इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, कांस्टेंट टर्म कितना है 90, 2 90 का 180, 180 का एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, 2 9 18 45 और 3 5 3 15 500। अब देखिए आपको क्या लाना है मिडिल में 3x लाना है, तो जल्दी से इसके फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनाइए, बन गए फैक्टर 5 से 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 करेंगे, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 माइनस 12 3 और 15 इंटू 12 180। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसके फैक्टर क्या कर देंगे, तो हम करेंगे क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 5, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कितना आएगा यहाँ से कॉमन 6 नहीं आएगा, यहाँ पे
गलत हो गया, गलत हो गया जल्दी में, गलत हो गया जल्दी में। यहाँ से 2x² प्लस 15x में से x कॉमन आएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ से माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 15। प्लस का क्यों हो गया, क्योंकि हमने माइनस का कॉमन लिया है। क्लियर है सबको? चलिए, और आज की एक्सरसाइज ख़त्म होने में बस कुछ ही वक्त बचा है। कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, एक बार 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15/2 और यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू -15/2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये निगेटिव वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए आपके पास 6 और कॉस कितनी आ जाएगी 2 6 12, 12 प्लस 3 15। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अब हम एक्सरसाइज 4.3 में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।